श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। मंत्र से शुरुआत करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशादयस्यांशां लोकसाधकः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। तो चलिए आइए अब इसका हम लोग मिलके अनुवाद भी पढ़ते हैं। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन और चिंतन में मन लगाता हूँ। यह था इसका अनुवाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज रिवील में। और आज हम तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो श्लोक इस प्रकार है। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले। तो सबसे पहले चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि इस जगत में कितने सारे जीव हैं, और जैसे कि शास्त्रों में बताया गया 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्य 4 लाख प्रकार के इसलिए कहा गया है क्योंकि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को जब हम किसी न किसी लेवल पे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये एक अलग अलग लेवल पे एक नया स्टेज निकलता है जिस पे मनुष्य जीवन आधारित होता है। जैसे सतोगुण रजोगुण पे भारी हो जाता है। कई बार व्यक्ति का जो चेतना है उसमें तमोगुण प्रधान होता है, कई बार रजोगुण प्रधान होता है, कई बार सतोगुण प्रधान होता है, कई बार रजोगुण और सतोगुण दोनों मिश्रित होते हैं, कई बार सतोगुण और तमोगुण होता है। और इसी तरीके से हम अपने जीवन में देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार से कई तरह की डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये पहली लाइन में था कि संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले। तो समस्त जगत, अब सोचिए कि पूरे जगत में कितने जीव हैं। एक हमारे घर में ही हमें ये नहीं पता कि कितनी चींटियां हैं। एक हमारे घर में ही हमें ये नहीं पता कि कितने कॉकरोचेस और कितनी छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया कीटाणु हमारे बाथरूम में रह रहे हैं। सिर्फ हम अपने, अगर सपोज एक 200 गज के घर में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह सिर्फ ये देखता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा पति, या पत्नी देख रहा है तो पत्नी, यही सिर्फ एक परिवार देखता है। परंतु इसके अलावा वो ये दूसरे जीव जंतुओं को बिल्कुल नहीं देख पा रहा। कभी कभी उसकी इच्छा होती है कि कबूतर को दाना डाल दे किसी इच्छा हेतु, तो वो उस पक्षी की चिंता करता है, या कुत्ते को रोटी डाल दें, या किसी जीव दूसरे को हम भोजन दे, तो वो एक इच्छा के प्रति, एक किसी मनोरथ के प्रति वो ऐसा करता है, तभी उसकी वो चिंता लेता है। अन्यथा हम नहीं ले पाते किसी की चिंता। आपको किसी से कोई काम अगर नहीं है तो व्यर्थ ही आप क्यों किसी के बारे में सोचते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले। सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा, ये प्रोसेस है, चलता रहता है। बनाना, फिर उसकी पालना करना, फिर उसको फिर से रिक्रिएट कर देना। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है कि सृष्टि कैसे प्रकट में आती है।
इसके बारे में मैं कभी बाद में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पढ़ के तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि उसमें शब्द के द्वारा जो श्लोक हैं वो बताए गए हैं। एक बार हम पढ़ेंगे उसको भी कभी बाद में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि को बनाने वाले, ब्रह्मा, विष्णु उसका पालन करने वाले और संहार करने वाले शिव, महेश जिनको बोलते नाम इसमें संज्ञा दी गई है। तो एक क्रिएटर ब्रह्मा जो रजोगुण के प्रतीक हैं और सतोगुण के हैं विष्णु और तमोगुण के हैं महेश। क्षमा कीजिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पालन करता विष्णु, ये सतोगुण के हैं। महेश शिवा, ये तमोगुण के हैं और रजोगुण के हैं ब्रह्मा। तो उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। भजन चिंतन से ये है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति, अपने जीवों के प्रति उनकी जिस भी प्रकार से सहायता करते हैं, जिस भी प्रकार से उनको सहयोग करते हैं, जिस भी प्रकार से उनका पालन करते हैं, जिस भी प्रकार से उनका साथ आदान प्रदान करते हैं, वो एक एक्टिविटीज़ है। जैसे जिस तरीके से हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ उन एक्टिविटीज़ को रिलीज करते हैं, आनंद लेते हैं, याद करते हैं, उसी तरीके से मैं भी बार बार आपके इन्हीं कार्यकलापों का चिंतन करूं, मनन करूं और आपके प्रति अपना जो भाव है और प्रगाढ़ करूं और उसको बढ़ाऊं। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं दे सकता था इन शॉर्ट, क्योंकि एक एक जो श्लोक है उस पर आप एक एक दिन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि हम सब इन सब बातों का श्रवण करें और लाभ लें अपने जीवन में। थैंक यू।